वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंटेंस इंग्लिश क्लासेस में। ये दूसरा टेंस है जो हम करेंगे इसको डीपली, तो देखते रहिए। तो आपका जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एट फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान काल, वर्तमान समय में काम का जारी रहना पाया जाता है। जिस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे कंटिन्यू कहते हैं। तो इसकी जो पहचान है, रहा है, रही है, रहा हो, रही हो, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द, ये जो सारे शब्द है ये वाक्य को पहचानने के लिए होता है। बोलचाल में काफ़ी यूज होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, वे लोग जा रहे हैं, तो उसे बुलाने जा रहा हूँ, मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका आता है इज एम आर, वर्ब बराबर V1 प्लस ING। इसके जो रूल है, रूल आपका 3 है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज का प्रयोग ही शीट नेम इनकी ये एक वचन के साथ लगता है। एम के साथ केवल आई लगता है। आई इस टेंस में आई भी क्या है, सिंगुलर में है। दूसरा है आर के साथ यू वी दे वी दवा, जितने भी बहुवचन है, यहाँ तक कि किसी का नाम अगर आता है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये एक दो जने, ये भी क्या है आपका बहुवचन में काउंटिंग होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर दोनों है और ये क्या है, ये प्लूरल है। तो अफर्मेटिव में पहले हम इसको करेंगे विथ फार्मूला के साथ। तो एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर जो V1 ING लगा है, ध्यान देना, वर्ब के साथ क्या है, ING लग रहा है, और पूरा फ्रेमिंग के साथ। जैसे कोई सेंटेंस हम ले लेंगे एग्जाम्पल, लेखक इस पाठ में सामाजिक दशा का वर्णन कर रहे हैं पूर्ण विराम। अब सब्जेक्ट को इसमें लेखक को सब्जेक्ट, लेखक को कहेंगे द राइटर या द ऑथर, तो यहाँ लिखेंगे राइटर। अब लेखक एक वचन है यहाँ पर, क्योंकि लेखक गण होता तो राइटर्स होता। यहाँ लेखक काम क्या, वर्णन करना, और राइटर एक वचन है तो क्या लगाएंगे इसमें, राइटर एक वचन है यहाँ पर, सिंगुलर ही सीट नेम कोई भी हो, तो क्या पर लगाएंगे यहाँ पर इज द राइटर। इज काम क्या करना, वर्णन करना। वर्ब है तो डिस्क्राइब, DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग। अब क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, सामाजिक दशा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सामाजिक दशा, सोशियल कंडीशन। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, इस पार्ट में, या फिर मैं छूट गया था, इस पार्ट में, इन दिस लेसन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस बना है, द राइटर क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका इज, V1 ING क्या, डिस्क्राइब के साथ ING लगा है। ऑब्जेक्ट क्या, सामाजिक दर्शन, सोशल कंडीशन। नेक्स्ट आता है इस पार्ट में, जो शब्द है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इन दिस लेसन। तो ये आपका बन चुका है एक वचन में। दूसरा है आपका, नेक्स्ट हम बना लेते हैं, जैसे मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ पूर्ण विराम। तो सबसे मेन चीज़ इसमें मैं का अंग्रेजी क्या है, आई के साथ क्या लगेंगे, एम। तो सब्जेक्ट में क्या लगा दिया, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब मैम। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम क्या है, क्या कर रहा हूँ, तैयारी को कहते हैं प्रिपेयर के साथ ING, प्रिपेयर के साथ ING। तो आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज़ की, परीक्षा की, या परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये आपका हो गया है सेंटेंस। ये जो सेंटेंस बना है आपका एम के साथ बना है। अगला आपका बनेंगे बहुवचन। ये सेंटेंस है, तुम समय पर एक उपन्यास पढ़ रहे हो पूर्ण विराम, पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, यू। तो यू बहुवचन तो क्या लगेगा, आर। यू आर क्या, पढ़ना, रीडिंग। यू आर रीडिंग मीन्स तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एक उपन्यास। ऑब्जेक्ट क्या है, ए नोवेल। नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, और एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, ऑन टाइम, मतलब समय पर। तो ये आपका हो गया था, अंदर यू के साथ क्या लगा है, आर। ये हो गया आपका बहुवचन। जैसे बहुवचन में और हम करते हैं,
हम लोग सभा का आयोजन आयोजन कर रहे हैं पूर्ण विराम। तो हम लोग बहुवचन है वी के साथ क्या लगेगा, वी आर। तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आयोजन करना। वी आर ऑर्गेनाइजिंग, कि हम लोग आयोजन कर रहे हैं ये मीटिंग। वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग। यहाँ पर वी के साथ क्या लगा है, आर। वी क्या है, बहुवचन है। नेक्स्ट है सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं, कुछ लोग एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं। पूर्ण विराम। ध्यान देना यहाँ पर कुछ लोग का मतलब क्या, कुछ के अंदर कोई ना कोई लोग है तो बहुवचन है। सम पीपल आर। अब काम क्या है, भाषण देना का अंग्रेजी होता है। ध्यान देना यहाँ पर भाषण और देने के लिए होगा डिलीवर, क्योंकि भाषण है डिलीवर, DLIV। तो सम पीपल आर डिलीवरिंग, कुछ लोग दे रहे हैं क्या, भाषण। स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो सम पीपल आर डिलीवरिंग स्पीच एक कार्यक्रम में। तो इन ए प्रोग्राम। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। जैसे कोई सेंटेंस होता है कि उसमें डबल वर्ब होगा, मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। पूर्ण विराम। अब ये सेंटेंस मैं जा रहा हूँ, आई के साथ एम, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ क्या करने, बुलाने। टू कॉल, मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल, मैं बुलाने जा रहा हूँ उसे। उसी के यहाँ पर हिम भी हो सकता है या हर भी हो सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लगा है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा ये वर्ब का सेकंड। मतलब यहाँ वर्ब का सेकंड नहीं, यहाँ एक वर्ब है दूसरा वर्ब है। मतलब इसको हम यदि हम कहेंगे, इसको यदि हम नामकरण देते तो ये फर्स्ट वर्ब, ये सेकंड वर्ब। इसे ING वर्ब कहते हैं और इसको इन्फिनेटिव वर्ब, इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं। और इसको जो हम कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो इस प्रकार का आपका ये बहुवचन अफर्मेटिव में समाप्त हुआ है। अब अफर्मेटिव के बाद हम सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेगेटिव वाले सेंटेंस में ध्यान देना, केवल आपको नॉट लगेगा। क्या लगेगा, केवल नॉट लगेगा। और केवल नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें केवल हमें नेगेटिव को विशेष कर ध्यान देना है। जैसे एक सेंटेंस 10 का ही ले लेते हैं हम। लैंचो 100 पिसोस प्राप्त नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस में क्लास 10th में है, फर्स्ट लेसन में लेटर टू गॉड, जिसमें लंचो का फसल बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ईश्वर को पत्र लिखता है कि 100% देगा तो दोबारा फसल बुआई करेंगे, तो लेकिन उसको मिलता नहीं। तो उसी को हम सेंटेंस बना लिया है। सब्जेक्ट कौन सा, लैंचो एक बूढ़ा व्यक्ति है, सिंगुलर है। लैंचो इज नॉट, काम के प्राप्त करना, रिसीविंग। और तो लैंचो इज नॉट रिसीविंग 100 pesos। लैंचो इज नॉट रिसीविंग 100 pesos। तो लैंचो ध्यान देना, इज नॉट क्या है कि आपका सूत्र का है, रिसीविंग प्राप्त नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, 100 pesos। दूसरा है, नेक्स्ट है, सीमा आज एक किताब नहीं खरीद रही है। पूर्ण नाम। तो सीमा इज नॉट बाइंग ए बुक टुडे। ध्यान देना, यहाँ पर लंचो भी एक वचन है और सीमा भी एक वचन है। दूसरे दिन बनाते हैं कि मैं उसे आमंत्रित
नहीं कर रहा हूँ पूर्ण विराम। तो मैं एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम। इससे पहले हमने रूल में पढ़ा था, उसके बाद सूत्र में क्या, नॉट। तो आई एम नॉट, आमंत्रित करना मतलब इनवाइट करना। इनवाइट के साथ क्या लगा देंगे, ई के स्थान पर क्या लगा देंगे यहाँ पर, आई एन जी। तो आई एम नॉट इनवाइटिंग हिम, यहाँ पर ही या हर कोई भी हो सकता है, ध्यान है ना स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, लेंचो और सीमा एक क्वेश्चन इज लगा, आई यहाँ पर आई के साथ एम लगा तो क्या लगा, नॉट। इसी प्रकार से यही सेंटेंस में भी हम बहुवचन बना देते हैं, तो बहुवचन में क्या लगेगा, सिर्फ आर के बाद नॉट लगेगा। अगला करते हैं बहुवचन में कोई सेंटेंस, जैसे वे लोग आज यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो वे लोग को क्या कहेंगे, दे मीन्स वे या वे लोग। यहाँ पर दीज पीपल या दोज पीपल भी लगा सकते हैं, तो उसको दोज पीपल या दे का मतलब वे या वे लोग, दे भी लिख सकते हैं, दोज भी लिख सकते हैं, दे या दोज पीपल। अब ये बहुवचन है, आर के साथ नॉट, काम क्या है, आना, कम के साथ आएंगे, तो दोज पीपल आर नॉट कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर स्थान बता रहा है यहाँ पर, और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, टुडे, कि वे लोग आज यहाँ नहीं आ रहा है। तो उसमें ध्यान देना क्या लगा, इसमें नॉट। एक बार और लिखेंगे, जैसे जैसे श्याम राम और श्याम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो राम और श्याम नाम हुआ तो क्या हुआ, एक जने और एक जने, दो जने। तो उसमें क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम, दो जने हो गया, आर नॉट। अब झगड़ा करना क्या कहेंगे, कोरल, QUARRL, कोरल के साथ आएंगे, राम एंड श्याम नॉट कोरलिंग। तो यहाँ पर ध्यान देना, झगड़ा करना ये क्या है, ये वर्ब है। तो ये आपका नेगेटिव में बहुवचन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ध्यान देना, स्टार्टिंग में शुरू में हमको फार्मूला पहचान, ये बहुत ज़रूरी है, और साथ में क्या रूल के साथ क्या लगेगा। यदि आप इस प्रकार के टॉपिक को याद कर लेते हैं, तो आपको कभी भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होगा, ना सेंटेंस बैठाने में। इसी प्रकार अगला हम करेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव तीसरा है, इंट्रोगेटिव में ध्यान देना एक चीज़ आता है स्टूडेंट्स, केवल अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह और प्रत्येक वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगेगा और क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहले लगाया जाता है। तो अब बराबर देखिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। EW बता दिया था शुरू में, एक्स्ट्रा वर्ड होता है। तो यदि हम बात करेंगे एग्जाम्पल के, क्या वह झूठ बोल रहा है, क्या वह झूठ बोल रहा है, ध्यान देना, क्या शब्द भी लगा दिया अंत में प्रश्नवाची से। इसका मतलब क्या, पूछ रहे हैं कि क्या वह झूठ बोल रहा है। तो अब वह के लिए ही या शी कोई भी लगा सकते हैं, एक वचन में है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, चाहे ही हो या शी हो, इज ही लगेगा। तो इज ही। अब झूठ बोलना, टेलिंग में से बोलना या बताना, ही इज टेलिंग अ लाई। लाई का मतलब होता है झूठ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ये सब्जेक्ट आपका आ गया, V1 आपका IG, और ऑब्जेक्ट क्या आपका ELI, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं कि कब बोल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या मुख्यमंत्री महोदय चुनाव पर भाषण दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और मुख्यमंत्री एक ही होता है, सिंगुलर ये भी है। तो इज द चीफ मिनिस्टर जिसको हम CM भी कहते हैं, इज द चीफ मिनिस्टर, काम क्या है, देना भाषण, तो डिलीवर के साथ ING, डिलीवरिंग स्पीच इस पर, चुनाव पर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, चुनाव पर, ऑन द
ऑन द इलेक्शन, चुनाव पर। नेक्स्ट एक सेंटेंस और बना लेते हैं। क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो तुम यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो आर यू हेल्पिंग टू द पुअर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर द लगने से गरीब जाति की बहुवचन भी हो गया। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिए, केवल आपको सिर्फ इज अमर पहले लगना, प्रत्येक वाक्य में क्या शब्द है, क्या शब्द है, इसमें क्या शब्द है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है और आर भी लग सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ध्यान देना, यदि हम किसी चीज़ को जानेंगे तो रूल याद करेंगे, रूल से आपका सारा से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव। यही चीज़ हम बनाएंगे जब क्यू डब्ल्यू, क्या बनाएंगे, जब क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। नंबर 4 क्यू डब्ल्यू, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो सेम सूत्र होगा, केवल क्या लग जाएगा इसमें, इसमें लग जाएगा आपका क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। तो इसी को हम बना लेते हैं, इसी सूत्र को हम बना लेते हैं यहाँ पर नंबर 4 क्यू डब्ल्यू में। तो ये आपका क्यू डब्ल्यू का फार्मूला है। देना सबसे पहले क्या लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड। बाकी सेम एकदम इंट्रोगेटिव है, पूरा फ्रेमिंग है। तो इसको हम बनाएंगे। ध्यान देना, इसमें एक सेंटेंस है, तुम्हें कौन बुला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बुलाना का मतलब होता है पुकारना, और सब्जेक्ट ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हें कौन, तो ये कौन शब्द क्या है, क्यू डब्ल्यू, तो इसके अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम पहले। तो हु शब्द क्या है यहाँ पर, क्यू डब्ल्यू है, और ये एक प्रकार का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, बता दिया था पहले। यहाँ पर तुम्हें, जो तुम्हें बुला रहा है, जो तुम्हें बुला रहा है वो व्यक्ति अज्ञात है, इसलिए क्या वो सब्जेक्ट है, और तुम्हें बुला रहा तुम इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गए हो। तो कॉलिंग हु इज कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। हु इज कॉलिंग मतलब जो बुला रहा है या कौन बुला रहा है, यू तुम्हें, ये सब्जेक्ट, और यहाँ पर किसके रूप में निभा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है कि सोहन कहाँ जा रहा है। तो इस सेंटेंस से ये दर्शा रहा है कि हम पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। तो कहाँ का लिख के लगाएंगे, वेयर इज सोहन, वेयर इज सोहन गोइंग, वेयर इज सोहन गोइंग। तो क्यू डब्ल्यू पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले, सोहन या गोइंग, यहाँ पर क्या है, क्यू डब्ल्यू के लिए पहले आ चुका है, यहाँ पर कौन के लिए हु आ चुका है। नेक्स्ट है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में ध्यान देना, क्या शब्द बीच में आ गया, अब शुरू में नहीं है। अब यहाँ पर क्या का मतलब होता है, कह रहे तुम इस समय क्या कर रहे हो, क्या मतलब कोई चीज़, कोई काम, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा छुपा हुआ, तो क्या के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, वर्ड। अब वर्ड, इसमें सब्जेक्ट आपका तुम मतलब बहुवचन हो तो क्या लगेगा, आर। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, काम क्या करना, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। यहाँ पर व्हाट क्यू डब्ल्यू है, यहाँ पर आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या सब्जेक्ट, डू क्या, डू P1 ING, बी क्या वर्क ऑफ फर्स्ट पर्सन ING, एट दिस टाइम। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसके रूप में, क्यू डब्ल्यू के रूप में, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो शब्द है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इस प्रकार का सेंटेंस ये जो करा दिए आपको क्या क्वेश्चन वर्ड में माना जाता है। प्रेजेंट के लिए जैसे कोई सेंटेंस में बता दे रहा हूँ कि मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल हिम, सीमा मुझे बुलाने आ रही है, सीमा इज कमिंग टू कॉल मी, मैं उसे निमंत्रण देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम। अध्यापक महोदय अभी पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग राइट नाउ या नाउ। कोई दूसरा सेंटेंस में बता लेते कि मुख्यमंत्री महोदय एक योजना पारित कर रहे हैं, द CM इज इम्पोजिंग या इम्पोजिंग ए स्कीम। प्रधानमंत्री महोदय शिक्षकों के लिए कोई नए कार्यक्रम या कोई नई नीति बना रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग ए प्रिपेयरिंग ए इम्पोजिंग ए न्यू पॉलिसी फॉर द टीचर। इस प्रकार का सेंटेंस हमारा बहुत है। यदि आप ग्रामर को बना लेते तो आपको स्पोकन इससे में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो, एंड वेर एवर यू फील डाउट यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट।
I will reply definitely. So today's episode is complete.